एस्पिरेंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी एक क्लास होने जा रही है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से संबंधित, जो हमारा ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट आ चुका है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है संविधान की रीढ़, ऑप्शन बी है संविधान की आत्मा, ऑप्शन सी है संविधान का परिशिष्ट, ऑप्शन डी है गंभीर प्रस्ताव। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा 21 का। तो 21 का आंसर है बी, है ना। 21 का आंसर क्या है, बी है ना। संविधान की आत्मा इसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा इसको कहते हैं। और केशवानंद जो भारतीय केस है इसमें इसको मान्यता मिली। संविधान के उद्देश्यों का दर्पण इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें संविधान के क्या उद्देश्य हैं वो हमें इससे पता चलता है। इसके बाद में हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि 22 क्वेश्चन कि संविधान में कितनी अनुसूचियां प्रारंभ में थी। तो ऑप्शन ए है आपके पास में 7, ऑप्शन बी है आपके पास 8, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 12 यानी कि 12। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा आपका बी, है ना, 8 होगा। संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी आपकी, ठीक है। तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में तो इसमें 12 अनुसूचियां हैं। कितने हैं, 12 अनुसूचियां हैं, कुछ बाद में जोड़ी गई हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि थर्ड क्वेश्चन है आज का कि संविधान में संघवाद किस प्रकार का है। ऑप्शन ए है आपका द्वैत, ऑप्शन बी है केंद्र अभिमुख, ऑप्शन सी है राज्य अभिमुख, ऑप्शन डी है केवल राज्यों पर आधारित। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं। होल्ड करें, वीडियो को पॉज करें और फिर आप एक बार सोच के बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है आपका बी, है ना, केंद्र अभिमुख। तो ये ध्यान रखेंगे। केंद्र अभिमुख संघवाद है हमारा। केंद्र के पास शक्तियां अधिक हैं और संकट की स्थिति में केंद्र आपका मजबूत होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 की मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं। ऑप्शन ए है निजी कंपनियों के, ऑप्शन बी है परिवार के, ऑप्शन सी है राज्य के, ऑप्शन डी है पंचायत के विरुद्ध, है ना। तो आप इसका आंसर बताएं। तो 24 का आंसर होगा सी, है ना, राज्य के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध इसका आंसर है कि ये मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं। तो राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं तो राज्य द्वारा उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। कुछ अधिकार निजी व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस न्यायालय को गार्जियन ऑफ संविधान कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है आपका जिला न्यायालय, ऑप्शन सी है आपका सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है आपका लोक अदालत। तो बताएं 25 का आंसर क्या होगा। तो 25 का आंसर है सी, है ना, सर्वोच्च न्यायालय। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय इसका आंसर होगा। इसे गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि ये संविधान की रक्षा करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, और संविधान की अंतिम व्याख्या भी सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी है जातीय, ऑप्शन सी है धार्मिक, ऑप्शन डी है प्रादेशिक। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ए, है ना। क्या होगा, ए, समान, है ना। समान नागरिकता हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। तो पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता है और इसमें विभाजन नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच में समान नागरिकता हमें मिली हुई इंडियंस को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संविधान किस प्रकार के राज्य की स्थापना करता है। ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी है सैन्य राज्य, ऑप्शन सी है पूंजीवादी राज्य, ऑप्शन डी है देवी राज्य। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है आपका ए, है ना, कल्याणकारी राज्य, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। हमारा भारतीय राज्य कल्याणकारी राज्य ऐसा संविधान में वर्णन है, और इसकी पुष्टि आपकी किससे होती है, डीपीएसपी से, है ना। डीपीएसपी से आपकी इसकी पुष्टि होती है। जनता के कल्याण पर केंद्रित है, तो हमारा राज्य भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग कल्याणकारी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं। तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 18। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा 28 का। तो 28 का आंसर है सी, है ना, है ना। 25 क्या है, 25 इसका आंसर होगा।
तो वर्तमान में 25 इसके भाग हैं, और वर्तमान में तो इस 25 भाग है, और इससे पहले इसमें प्रारंभ में 22 भाग थे और कुछ बाद में आपके संशोधन हुए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अभी 25 भाग है। किस सूची में केवल केंद्र के विषय आते हैं? ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी संघ सूची, ऑप्शन डी आरक्षित सूची। तो बताएं, ऑप्शन 29 क्वेश्चन नंबर 29 है, उसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है आपका सी, है ना? क्या है? सी आंसर आपका इसका हो जाएगा, है ना? संघ सूची। तो केंद्र के विषय केवल संघ सूची में आते हैं ना। तो संघ सूची में क्या क्या विषय आएंगे आपके, जैसे कि रक्षा हो गया है ना, और आपका विदेश, बैंकिंग आदि होते हैं। केंद्र का इस पर विशिष्ट अधिकार होता है केंद्र संघ सूची पर। नेक्स्ट हमारा 30 क्वेश्चन है कि किस सूची में दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती हैं? तो ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है पंचायती सूची। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर है ना, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, है ना, क्योंकि दोनों विधायिकाएं इस पे कानून बना सकती हैं, राज्य भी, और राज्य की विधायिका और केंद्र की विधायिका यानी कि संसद, दोनों मिलकर के इस पे कानून बना सकती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका शिक्षा आ गया है, वन आ गया है, विवाह आ गया है ना। तो विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून इसमें सर्वोच्च हो जाता है, हालांकि दोनों इस पे कानून बनाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ? ऑप्शन ए है आम चुनाव द्वारा, ऑप्शन बी है सीमित मताधिकार द्वारा, ऑप्शन बी है सीमित मताधिकार द्वारा, ऑप्शन सी है नामांकन द्वारा, ऑप्शन डी है गवर्नर द्वारा। तो 31 का आप आंसर बताएं। तो 31 का आंसर है बी, सीमित मताधिकार, है ना। सीमित मताधिकार के माध्यम से संविधान सभा का आपका चुनाव होता है। तो सीमित मताधिकार द्वारा हुआ, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे इसके प्रतिनिधि, और ब्रिटिश काल के अनुसार, यानी कि ब्रिटिश जो अधिनियम था आपका 1935, उसके अकॉर्डिंग इसके चुनाव हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो ऑप्शन ए है भाग सेकंड, ऑप्शन बी है भाग थर्ड, ऑप्शन सी है भाग फोर्थ, ऑप्शन डी है भाग 5। तो बताएं 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का आंसर है आपका भाग 4। भाग 4 में आपके डीपीएसपी क्या है? हाँ, भाग 4 में आपके डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये ध्यान रखेंगे। तो ये राज्य चलाने हैं तो नीति निर्देशक तत्व हैं या दिशा निर्देश हैं आपके राज्य को, ये गैर न्यायिक है, यानी कि इन्हें संविधान इस तरीके से, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट है उस तरीके से इनको लागू नहीं करवा सकता है ना, न्यायिक प्रकृति की इनको नहीं माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संविधान किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है संस्कृत, और ऑप्शन डी है दोनों हिंदी व अंग्रेजी। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, है ना, अंग्रेजी। अंग्रेजी इसका आंसर है। ठीक है, तो अंग्रेजी मूल हस्तलिखित संविधान आपका अंग्रेजी में है, हिंदी अनुवाद इसका बाद में उपलब्ध कराया गया, ये ध्यान रखेंगे आप। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा 34 का? 34 का आंसर है आपका सी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, क्या है 34 का आंसर? सी है ना, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, अंतिम निर्णय वही देता है, इसलिए इसे संविधान का संरक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35वां है कि संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित है? भाग ऑप्शन ए भाग सेकंड, ऑप्शन बी है आपका भाग थर्ड, ऑप्शन सी है भाग फिफ्थ, ऑप्शन डी है भाग फोर्थ। तो बताएं आपका 35 का आंसर क्या होगा? तो 35 का आंसर है इसका सी, है ना, भाग फिफ्थ। ठीक है, तो भाग फिफ्थ में आपके न्यायपालिका से संबंधित ये आपका भाग है। तो भाग फिफ्थ सुप्रीम कोर्ट और उसकी न्यायिक शक्तियों को परिभाषित करता है, न्यायिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित
जो होती है वो इसी भाग में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में द्विसदनीय संसद किससे प्रेरित है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है 36 का आंसर है बी, है ना? क्या है? बी, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमारा ये प्रभावित है, जो द्विसदनीय आपका संसद है वो ब्रिटेन से प्रभावित है। लॉर्ड्स कॉमन्स मॉडल, है ना, और राज्यसभा लोकसभा का ढांचा हमने इनसे ही लिया है, ब्रिटेन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा किस प्रकार का समाज स्थापित करने का लक्ष्य है? पूंजीवादी ऑप्शन है, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है धार्मिक, ऑप्शन डी है विभाजनकारी। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का? तो इसका आंसर है आपका 37 का ऑप्शन बी, है ना, समाजवादी। क्या है? ऑप्शन बी, समाजवादी। ठीक है, तो समाजवादी प्रस्तावना में हमने स्पष्ट किया है, इसे जोड़ा भी है हमने, है ना, बाद में, और असमानता कम करने का प्रयास इसके माध्यम से हमने किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संघ किस प्रकार का है? ऑप्शन ए राज्य द्वारा बनाया गया, ऑप्शन बी केंद्र द्वारा बनाया गया, ऑप्शन सी अटूट संघ, ऑप्शन डी अस्थायी। तो 38 का आंसर बताएं आप। तो 38 का आंसर है सी, है ना, अटूट संघ। ठीक है, अटूट संघ है भारतीय संघ। और अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जो भारतीय संघ है वो अटूट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किसने लागू किए? ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार ने, ऑप्शन बी संविधान निर्माताओं ने, ऑप्शन सी राज्यों ने, ऑप्शन डी मोदी सरकार ने। तो 39 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, है ना, संविधान निर्माताओं ने। तो संविधान निर्माताओं ने नागरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की और अन्याय से रक्षा करने के लिए हमारे संविधान में प्रावधान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1946 यानी कि 1946, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1948। तो बताएं आज के लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, है ना, 1946। ठीक है, तो 1946 में आपका 9 दिसंबर 1946 से इसने संविधान सभा ने कार्य करना शुरू किया। स्वतंत्र भारत का संविधान यहाँ से निर्मित होना शुरू हुआ। तो आज की क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और आगे